मंगलमय पूजनीय श्री साहेब जी, पूजनीय साध्वी समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब के जो विचार हैं वो आत्म कल्याण के लिए भरपूर सामग्री देते हैं। जितना भी संसार के अनेक महापुरुषों ने ज्ञान की बातें कही है, सब कुछ सदगुरु कबीर के विचारों में समाया हुआ है। कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हुए हैं, उन्होंने इधर उधर की बात नहीं कहा है। निर्णय वचन, पारख वचन और एक तरफ से साहब ने निर्णय के उपदेश दिया है। और भी अनेक महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों में कभी निर्णय वचन निकलते हैं तो कभी कल्पनाओं की बातें आती हैं। लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे निराले संत हुए हैं कि वो परख की कसौटी पर अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से कसे हुए हैं और वो कोई कल्पना की बात नहीं कहते। वो साफ स्पष्ट जड़ और चेतन, बंध और मोक्ष की जो वास्तविकता है उसको वे बताते हैं। भी जड़ चेतन एक नहीं मिला देते, या कभी कभी देवी देवता परोक्ष को पूजने के लिए नहीं कहने लगते हैं। कभी कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ हाँ गंगा में नहा लेने से पाप कट जाता है, ऐसा नहीं कहते हैं। कभी ये नहीं कहते हैं कि मंदिर में चले जाने से कोई दोष नहीं है और चले जाओ, कौन जाने पाप कटते हैं, ऐसा नहीं कहते कभी। जो सच है सो सच है। हाँ, कहने में एक व्यवस्था देंगे, एक बार फटकार भी देंगे, लेकिन बात वही रहेगी, कहेंगे वही साफ। पूज्य गुरुदेव जी की वो बात याद आती है, जब सदगुरु अभिलाष देव जी कबीर दर्शन का लिखना शुरू किए तो कलकत्ता में श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर शुरू किए थे प्रथम बार। ये सन 1985 के आसपास की बात है। तो वहाँ 1 महीना रहना हुआ करता था। जब 3-4 दिन हो गया लिखते, तो प्रेम प्रकाश जी एक दिन आए और गुरु जी की फाइल को देखने लगे। जब काफ़ी कुछ लिखा हुआ देखे, कहते हैं साहब इसमें आप कबीर दर्शन लिख रहे हैं कि कबीर खंडन लिख रहे हैं? गुरुदेव जी ने कहा मैं कबीर दर्शन लिख रहा हूँ। कहा इसमें तो कबीर साहब का बहुत खंडन। कहा मैं कबीर साहब का खंडन नहीं करता हूँ, कबीर पर लगाए गए तमाम अंधविश्वासों का खंडन कर रहा हूँ। जो महापुरुष दूसरों के अंधविश्वासों का खंडन करता है, क्या वो अपने अंधविश्वासों का पोषण करेगा क्या? लेकिन बहुत से ऐसे मतपंथ संत महात्मा हैं जो दूसरे के अंधविश्वास का तो एकदम खुले दिल से खंडन कर देंगे, लेकिन अपनी मान्यताओं अंधविश्वासों में वो विश्राम करते हैं। लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। गोस्वामी जी का वचन है। बहराइच जिला में गाजी मियाँ की मजार है। राजा सुहेलदेव के द्वारा जो महमूद गजनी, जो गजनी का था, महमूद सालार, महमूद गजनवी का भांजा था, वो मारा गया तो उसकी मजार वहीं बना दी गई। तो इतना वहाँ पर प्रचार कर दिया गया कि इस मजार में जो चद्दर चढ़ाएगा और जल चढ़ाएगा और जल बह करके जिस कुंड में भर जाता है, उस पानी को अंधा आँख में लगा ले तो देखते देखते आँखें आ जाती है उसकी, और बंध्या उसको पी ले तो उसको पुत्र हो जाता है, और कोढ़ी अपने शरीर में लगा ले तो देखते देखते उंगलियां बढ़ जाती हैं। तो गोस्वामी जी ने उस पर तर्क किया है, लही आँख कब आंधरे बांझ पूत कब ल्याए, और कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। किस अंधे ने आँख पाया और किस कोढ़ी ने काया पाई और किस बंध्या ने पुत्र पाया बहराइच में जा करके? एकदम साफ कबीरी भाषा में गोस्वामी जी ने खंडन कर दिया है। लेकिन
जब अयोध्या की बात आती है, श्री राम की बात आती है, तो वही कहते हैं, चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खानी के जितने जीव हैं, मनुष्य तो हैं ही, वो पशु गाय घोड़ा गधा भैंस कुत्ता बिल्ली बंदर ऊँट हाथी ये, और पक्षी सारे, और कीड़ा मकोड़ा जितने हैं, ये सब चारों खानियों के जीव अयोध्या में शरीर छोड़ देंगे अगर, तो वो मुक्त हो जाएंगे, फिर से पुनर्जन्म न विद्यते, उनका फिर से जन्म नहीं होगा, सब मुक्त हो जाएंगे। देखो अब एक तरफ कहाँ साफ खंडन कर दिए और एक तरफ उसी में विश्राम भी कर रहे हैं। तो विवेक करने की ज़रूरत है, किसी भी वाणी का विवेक करना बहुत ज़रूरी है। जो लिखा है सब सच नहीं, जो चमके सब सोना नहीं। लिखा तो बहुत कुछ है, शास्त्रों में इतना इतना लिखा हुआ है कि हद से ज़्यादा, और लोग मानते भी चले जा रहे हैं, लेकिन जो मान रहे हैं नहीं भी मानते हैं। एक तरफ भगवान मानेंगे और दूसरी तरफ भगवान को गाली भी दे रहे हैं। सब स्वार्थी संसार हो गया है। भगवान से भी अगर उनको पता चल जाए कि कोई फायदा नहीं है तो तुरंत गाली देने लगते हैं। अगर 4 दिन लगातार बारिश होने लग जाए तो कहेंगे कि ये भगवान भी इतना भी नहीं पता है कि यहाँ कितना दुख है, और कोसने लगेंगे और बारिश बंद नहीं हो रही। और कहीं बारिश ना हुई, 1-2 महीना बरसात आ गई तो फिर गाली देंगे। तो कोई ना भगवान को मानता है और न देवी देवता को, ना और किसी को, सब अपने स्वार्थ के सगे हैं बस। लेकिन सच्चे स्वार्थ को भी नहीं पहचानते हैं। सच्चा स्वार्थ तो यह है कि स्व और अर्थ, स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन, जिससे अपना प्रयोजन पूर्ण हो वह काम किया जाए। और वह स्वार्थ दैहिक स्वार्थ नहीं, आत्मिक स्वार्थ। अगर दैहिक स्वार्थ में लगे हैं तो अपना प्रयोजन कहाँ पूर्ण हो रहा है। और लोग दैहिक स्वार्थ में लगे हैं, मुझे अच्छा कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, रुपए मिल जाए, और मुझे भोग मिल जाए, और मुझे खाने पीने की चीज़ें, मान सम्मान मुझे मिल जाए। ये सच्चा स्वार्थ नहीं है, ये दैहिक स्वार्थ है। सच्चा स्वार्थ है आत्म कल्याण, मन इंद्रियों की स्वस्थता और वासनाओं का त्याग, स्वरूप की तरफ लौटना, ये सच्चा स्वार्थ है। सद्गुरु अभिलाष देव जी इलाहाबाद प्रीतम नगर कबीर आश्रम में थे। ये सन 1995-94 की बात है। 4 नवयुवक आए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे। तो सुने थे कि यहाँ पर एक अच्छे संत रहते हैं। वे लोग आए और गुरुदेव जी से बात करते हुए कहते हैं, महाराज जी आप समाज की सेवा कहाँ से शुरू किए, हमको कुछ बताइए, हम भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोगों ने अपनी सेवा की? तो समझ नहीं पाए। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम लोग बीड़ी तंबाकू सिगरेट आदि कुछ लेते हो कि नहीं? तो 4-5 जो रहे सब एक दूसरे का मुंह देख करके ताकने लगे, हंसने लगे। सब तंबाकू और बीड़ी सिगरेट में फंसे हुए थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम समाज की सेवा करना चाहते हो और अपनी सेवा नहीं कर रहे हो। समाज की सेवा क्या करोगे? जाकर के तेल लगा करके सबको मालिश करोगे क्या? सेवा यही तो करोगे ना कि अंधविश्वास से निकलो, लड़ाई झगड़ा से अलग हो, लोभ लालच से बाहर हो, मन इंद्रियों को स्वश करो, आपस में प्रेम से रहो, यही तो सेवा करोगे। और स्वयं दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में, दुष्कर्मों में डूबे हुए हो तो और कौन सी सेवा करोगे फिर? और सेवा तुम्हारी किस काम की? तुम भी समाज के एक अंग हो और अपना ठीक नहीं हो, दूसरों की सेवा। अभी गुरुदेव जी ने कहा कि तुम कहते हो कि आपने कहाँ से सेवा किया महाराज, और मैं सेवा हुआ नहीं करता हूँ, मैं अपना स्वार्थ साधता हूँ बस। गुरुदेव जी ने कहा मैं अपना स्वार्थ साधता हूँ। तो हंसने लगे, कहे महाराज अपना स्वार्थ साधते हैं, आप तो इतना समाज का काम कर रहे हैं। कहना मैं केवल अपना स्वार्थ साधता हूँ, मैं पक्का स्वार्थी हूँ। तब जब समझाए गुरु जी, कहें हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी अब स्वार्थी बनेंगे। जब दोबारा आए 2 महीना के बाद
गुरुदेव जी ने कहा कि सेवा कर रहे हो कि स्वार्थी हो? कहे नहीं महाराज, अब स्वार्थी हो गए हैं। तो स्वार्थी बनना बहुत मूल्यवान बात है और सबको स्वार्थी बनना चाहिए, लेकिन हाँ, समझबूझ के स्वार्थी बनना। स्वार्थी का मतलब है आत्म कल्याण का काम करना, ना कि भोगों के लिए दौड़ पड़ना और रुपए पैसे ज़मीन मकान आदि के लिए हम झपट्टा मारने लगें और कहें कि ये हम स्वार्थी हैं क्योंकि गुरुजी कहें। तो किसी बात को एकांगी अर्थ लगाने से काम नहीं बनता है। तो जीवन हमारा सेवा में बीतना चाहिए, और जब तक सही ढंग से हम सेवा नहीं करेंगे, विवेक विचार अपना करके काम नहीं करेंगे, यह जिंदगी यूं ही बहती चली जाएगी। तो सदगुरु कबीर की चर्चा मैं कर रहा था कि सदगुरु कबीर एक सरीखे बात करते हैं, इधर उधर नहीं। तो श्री प्रेम प्रकाश जी कह रहे थे कि साहब मैं आपको देख रहा हूँ, तब तक उनको मिले करीब करीब 20 साल हो चुके थे। सन 1962 के आसपास प्रथम मुलाकात हुई थी गुरुदेव जी से, और सन 1985 के आसपास उन्होंने कहा था कि साहब मैं देखना इतने दिन से आपको देख रहा हूँ कि कहीं आपकी बातों में अनबैलेंस हो, आज कुछ कह रहे हों कल उसी बात को काट दिए हों, आज किसी बात को काट रहे हों कल किसी बात का फिर प्रतिपादन कर रहे हों, लेकिन आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला। आप जिन बातों को काट रहे हैं तो जिंदगी भर आप इतने दिन से वो कट ही रही हैं, वो मानने योग्य नहीं है, इसका मतलब है वो गलत है। और जिसका प्रतिपादन कर रहे हैं और जिसको समाज का उपदेश कर रहे हैं, वही आप जी रहे हैं और वही उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व के महाधनी सदगुरु कबीर साहब हुए हैं। आप सब लोग उन महान अनुशास्ता सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, और उनके इन विचारों को सबको समझना चाहिए। और समझने के लिए सदगुरु अभिलाष देव जी की वाणियों में, उनके साहित्य में पुष्कल सामग्री है, और जब आप उसका मनन चिंतन करेंगे और अध्ययन करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तब मिलेगी वो चीज़ें। केवल कहने से काम नहीं बनता है कि हम कबीर साहब के भक्त हैं, हम सदगुरु अभिलाष साहब जी से दीक्षा लिए हुए हैं। अब दीक्षा ले लिए हैं तो इतने बड़े गुरु के हम शिष्य हैं, तो हम भी बहुत बड़े हो ही गए हैं अब। लेकिन ये धोखा है, केवल दीक्षा ले लिए हैं तो बड़े हो गए, ऐसी बात नहीं। कर्म करना चाहिए, आज नहीं तो अहंकार आ जाता है। सच्ची घटना बताऊं, गुरुदेव जी के एक बड़े गुरु भाई थे सदगुरु श्री निष्पक्ष साहब जी, सदगुरु ज्ञान साहब जी के गुरुदेव जी। उनका आश्रम फतेहपुर जिला में बैरी चक बसवा है, जहाँ हम लोग रहते हैं उससे 50 किलोमीटर और पश्चिम की ओर। तो वहाँ के एक संत गांव में गए भक्तों से मिलने जुलने कुछ काम से, तो एक बुजुर्ग भक्त थे, तो वो उन संत को बुलाए और कहे आइए गुरु भाई आइए, बैठिए, स्वागत है आपका। संत जो रहे नई उम्र के रहे, करीब 30-40 साल के रहे, और जो भक्त रहे वो 60 साल के रहे। लेकिन अब संत भी गुरुदेव जी के शिष्य रहे, अपने गुरुदेव के, और वो भक्त भी उन्हीं के शिष्य थे। तो भक्त ने सोचा कि हम तो एक ही गुरु के दोनों जन शिष्य हैं, तो हमारे गुरु भाई ठहरे। तो गुरु भाई कह करके उन्होंने बुलाया कि आइए गुरु भाई। और जिस खाट पर संत बैठे हुए थे उसी खाट पर वो भक्त भी जाके बैठ गए और आपस में बात करने लगे कि भाई गुरु भाई हैं हम लोग। संत को बड़ा अजीब लगा कि ये भगत हैं और हमारे पास बैठे हैं, और दूसरे भक्त लोग देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, कहेंगे कि साहेब भी कैसे हैं कि भगत को बैठाए हैं अपने पास खाट में। और वो बुजुर्ग रहे पुराने, तो संत ज़्यादा कह ना सके, चले आए जब गुरु जी से बताए कि गुरु जी वो भक्त ऐसा कह रहे थे कि आओ गुरु भाई बैठें, और हम दोनों तो गुरु भाई ही हैं ना। तो सदगुरु निष्पक्ष साहब जी को बहुत बुरा लगा, कैसे ये लोग हैं और किसी संत को और ये गुरु भाई कहा करके उनकी बराबरी कर रहे हैं। अरे भगत संसारी घर परिवार में रह रहे हैं, चाहे जितना वो पुराने हो गए हों, लेकिन उनकी गृहस्थी जिंदगी है
और उनका राबा ढाबा कुछ अलग है, पारिवारिक मामला है, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, वासनाओं की जिंदगी चल रही है और उनका एक घेरा दायरा ही अलग है। और संत भले अभी नया है, भले अभी वो थोड़े दिन से गुरु संतों की संगत में आया है, लेकिन वो त्यागी, गृह त्यागी है, वैरागी है और संन्यास करके आया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और वैरागवान सद्गुरु को समर्पित है। और उसके बराबरी अगर वे करेंगे तो इन भक्तों का तो विनाश हो जाएगा और इनका फिर कैसे उद्धार होगा? उनका अहंकार भी वैसे बना रहेंगे। घर में बराबरी करेंगे गुरु जी की तो इनकी भक्ति भी चौपट हो जाएगी और सद्गुण भी नष्ट हो जाएंगे और साधना भी सब बिगड़ जाएगी। इसलिए मर्यादा जही जौन विधि बरतो ताहि प्रमाण, सद्गुरु रामराज साहब ने कहा है जिसकी जो जैसी मर्यादा हो अपनी मर्यादा में रह करके ही साधना करें, भक्ति करें, वैराग करें, तभी काम बनेगा। घर में रह तो भक्ति करूँ, ना तो करूँ वैराग, और वैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। दोनों के लिए बहुत बड़ी मर्यादा बांध दी गई है। घर में अगर रह रहे हैं तो भक्ति करो। भक्ति करने का मतलब गुरु संतों से जुड़ करके, दीक्षा ले करके, सद्गुण सदाचार का पालन करते हुए, खान पान का सुधार करते हुए, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सबकी यथाउचित सेवा करिए, सबसे मीठा बोलिए, सद्गुणों को धारण कीजिए, समय समय से संतों को बुलाइए, संतों में जाइए, सत्संग कीजिए और घर में ध्यान चिंतन करते हुए, सद्ग्रंथ पढ़ते हुए, गुरु संतों का सेवा उपासना करते हुए जीवन को भक्तिमय बनाओ, तब आप सज्जन कहलाएंगे। और ना तो करो वैराग, अगर घर में नहीं रह पा रहे हैं, घर अब लग रहा है कि ये सब झंझट है, बंधन बढ़ रहे हैं, वासनाएं नहीं मिटेंगी, यहाँ रह करके तमाम राग द्वेष बने रहेंगे और पूरा कल्याण का काम नहीं होगा और मन में उपरामता जग रही है, गुरु संतों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ रहा है, पूर्ण कल्याण की अगर चाहत हो रही है तो फिर छोड़ दो। लेकिन हाँ भाई, सोच विचार करके, क्षणिकता में पढ़ करके और केवल उत्साह में देखा देखी पढ़ करके मत छोड़िएगा घर, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर ना इधर के रहे ना उधर के, फिर काम नहीं बनेगा। क्योंकि घर में रहते हुए कोई व्यक्ति डॉक्टरी करने लगा तो डॉक्टरी से गुजारा हो जाएगा। अब लगे उसको कि नहीं नहीं इसमें फ़ायदा नहीं है तो छोड़ दे, व्यापार करने लगे तो कोई हंसेगा नहीं कि अरे डॉक्टर बने थे अब ये व्यापार करने लगे। व्यापारों में उसको लाभ नहीं लगेगा तो उसको भी छोड़ दे और किसानी करने लगे और उसमें भी फायदा ना लगे तो राजनीति में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी करो, हो गृहस्थी में और सब कुछ आपका ठीक ही रहेगा। धन के लिए कर रहे हैं, लेकिन साधु बन करके और फिर सोचे कि हम व्यापारी बन जाएं और नेता बन जाएं और फिर किसानी भी करने लग जाएं, तो भाई ये गड़बड़ झाला है, ये ठीक नहीं है। तो दोनों की अपनी एक मर्यादा होती है। साधु बने तो फिर पूरा गृह त्याग करके और गुरु संतों की शरण में रह करके और सारा संसार उसका अपना है। फिर अपने ये दैहिक स्वार्थ से जुड़े हुए वो रिश्ते नाते, भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी और जो कोई पूर्व के हमारे रिलेशन या शरीर के रिश्ते नाते रहें, उनको अब अपना मान करके उनमें घुसो मत और उनको बहुत सेवा करने, उनको आगे बढ़ाने, उनके सुख दुख में मिल मिल करके रहेंगे तो भी वैराग नहीं रह जाएगा। सब अपने हैं। अपनों से जो शारीरिक रिश्ते उनसे तो और बच बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपसे भक्तों से हम प्रेम व्यवहार कर लेंगे, थोड़ा बैठा उठी कर लेंगे एक बार तो कोई हर्ज नहीं, उतना मन नहीं लगेगा। लेकिन अपने खूनी रिश्ते जो कोई हैं और वहाँ अगर 4 दिन बैठा उठी ज़्यादा करने लगे तो सबकी नज़र पड़ जाएगी। अच्छा, अब महाराज जी को फिर घर अच्छा लगने लगा है तो ठीक नहीं। तो सबकी अपनी मर्यादा है, तो इन मर्यादाओं का पालन करते हुए सबको साधनारत रहना चाहिए। तो मैं यहाँ कह रहा था कि भक्त सज्जनों को कि गुरु संतों से जुड़ करके भक्ति का पालन करें और जीवन में वो परमार्थ का काम करें। जब तक ये काम ना किया जाएगा जीवन हमारा
बीतता जाएगा। देखो पशु हो करके तो सब पैदा होते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य पशु हो, जन्मते समय सभी तो पशु रहते हैं, उनका भी गंदगी से जन्म हुआ, मनुष्य का भी गंदगी से, वो भी नंगे उघारे मलिनता में लिपटे हुए पैदा हुए, और मनुष्य भी। लेकिन पशु तो पशु ही रह करके मरेगा, और मनुष्य पशुएं रह करके मर गया तो कोई फर्क रहा क्या? मनुष्य के पास मनुष्यता होनी चाहिए, विवेक विचार होना चाहिए, ज्ञान और भक्ति होना चाहिए। तो सज्जन और संत, ये दो बातें आती हैं, सज्जन और संत। सज्जन कहते हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भक्ति करे, सेवा करे, सत्संग करे और अंतर्मुखता की यात्रा करे, वो सज्जन है। सज्जन का मतलब गृहस्थ है, और गृहस्थ का मतलब चोर बदमाश उचक्का थोड़े होता है। सज्जन का मतलब बड़ा प्यारा और बड़ा मजबूत गहरा अर्थ है, वह भी साधना और परमार्थ का ही काम कर रहा है। और संत तो बहुत ऊंची बात हो गई, सज्जन से भी ऊंचे लेवल पर है, लेकिन दोनों एक राह के राही हैं, और दोनों को ये काम करना चाहिए, और दोनों का काम गुरु संतों से जुड़ करके ही होगा। इसलिए सबको बड़े प्रेम उत्साह और हर्ष के साथ संतों में जाना चाहिए, मिलना। और कभी ये ना सोचें कोई कि अरे वो छोटे संत हैं, अब वो अभी बहुत बोलना नहीं जानते हैं, क्या उनके बोलना कहना गाना बजाना ये तो सब हो जाता है, ठीक है, कोई बोलना जानता है तो गाना बजाना जानता है तो और अच्छी बात है। लेकिन असली चीज़ है कि रहनी जीवन हो। सदगुरु अभिलाष देव जी तो बहुत गाना नहीं जानते थे, फिर भी आप लोग मक्खी की तरह उनके चारों तरफ काहे को झूमते रहते थे। या और भी ऐसी बातें बहुत कुछ नहीं थी। एक बार इसी तरफ घूमने के लिए कार्यक्रम था, शाम को घूमने के लिए निकले, एक रेलवे लाइन के किनारे हम और गुरुजी चल रहे थे, तो ट्रेन आने वाली थी। ऐसे मेरे मन में कुतूहल हुआ, मैंने पूछ लिया, गुरुजी आप कोई गाड़ी चलाना कभी शुरू किए थे, चलाए थे कि नहीं? कहाँ रे तुम गाड़ी की बात कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं चलाए हैं। तो मैंने कहा साइकिल तो चलाए होंगे। कहाँ, साइकिल का हम कान पकड़ के भी नहीं ले चल सकते, गिर पड़ेंगे। तो साइकिल भी वो चलाना नहीं जानते थे, गाड़ी भी कोई नहीं चलाना जानते थे, गाना भी नहीं जानते थे। लेकिन ऐसा नाड़ी कोई मिल जाए तो चरणों में नाक रगड़े, कोई हर्ज नहीं, बल्कि सौभाग्य है ना। इसलिए सज्जनों, दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान है, बड़ा बड़ा नाम है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्म उपलब्धि, आत्मस्थिति, आत्मबोध, आत्म शांति। इसलिए यह काम जो करता है वही धन्य है, वही सौभाग्यशाली है। उसी की भक्ति, उसी की साधना, उसी का गृह त्याग, उसी की दीक्षा संस्कार और उसी का मानव जीवन सफल है, जिसने अपने जीवन में सब तरफ से समेट कर अपने को इच्छाओं कामनाओं वासनाओं को मिटा करके अंतर्मुख हो करके सारे अंधविश्वासों से हट करके गुरु संतों की भक्ति सत्संग करते हुए आत्म कल्याण की ओर लगता है। इसलिए यह काम सबको करना चाहिए। मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान है। आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।